शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोत के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन पर ये मेरा तीसरा वीडियो है। 5वें अध्ययन में गुरु भगवंतों ने मरण के 2 प्रकार बताए हैं। वैसे मरण के अनेक प्रकार है, लेकिन प्रमुखता से 2 प्रकार गुरु भगवंतों ने बताए हैं। एक सकाम मरण, एक अकाम मरण। अन्वंशी मोहन से एगे तिन्ने दुरुत्तरे तत्तम एगे महापन्ने इम्मम पन्नमुदारे संति में ये दुवे ठाना अकाया मरंतिया अकानम मरणम चेव सकानम मरणम तहा। गुरु भगवंतों ने 5वें अध्ययन के दूसरे गाथा में कहा कि अकाम मरण को हम दूसरा नाम ये भी है अविरति मरण या मिथ्या दृष्टि का मरण, क्योंकि उसको इसका कोई पता नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि होता है। वो उस मरण को हम ये अविरत मरण कहते हैं, अकाम मरण कहते हैं। क्योंकि अकाम मरण में उसे कुछ पता नहीं है कि मैं आया किस लिए, क्या कर रहा हूँ, इसका कोई भी ज्ञान नहीं रहता है। क्योंकि उसके ज्ञान के ऊपर कर्मों के आवरण इतने गाढ़े होते हैं कि उसको समय ही नहीं मिलता है कि मैं क्यों आया, किस लिए आया, ये चिंतन करने के लिए उसको समय नहीं मिलता है। आगे गुरु भगवंतों ने तीसरे गाथा में क्या कहा है? बालम अकानम तू मरणम असही भवे पंडियानम सकानम तू उको सेनम सही भवे। बाल अविरत जीवों का अकाम मरण बार बार होता है। गुरु भगवान तीसरे गाथा में समझाते हैं बाल मरण या अविरत मरण, अकाम मरण ये बार बार होता है। बार बार मृत्यु तो एक ही बार आती है ना, फिर यहाँ बार बार क्यों कहा है? बार बार इसलिए कहा है कि उनका कई योनि में वो जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, उनको कोई पूर्ण विराम होता ही नहीं और इस बारे में वो जीव सोचता ही नहीं, इसलिए उसका बार बार मृत्यु होता है। किंतु पंडित मरण यानी सकाम मरण ये उत्कृष्ट मरण है, ये एक ही बार होता है, ऐसा गुरु भगवान तीसरे गाथा के अंदर समझाते हैं। एक ही बार क्यों होता है? क्योंकि वो अपना उद्देश्य जानता है, वो उस अपने उद्देश्य से वो स्थिर है, उसको क्या करने का है, क्या नहीं करने का है, कि कौन सी बात मेरे काम की है, कौन सी नहीं है, इस बारे में उसको ज्ञान है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं उसका मरण एक ही बार होता है। एक ही बार यानी वो बोले तो जैसा जिस उद्देश्य से आया उसका अपने कर्म खपाने का ढंग जो है वो अलग होता है। जैसी मरु देवी माता का उद्देश्य उनके ध्यान में आया, उन्होंने कर्म खपाते खपाते पूर्ण कर्म खपाए, लेकिन कुछ बचे, उसके लिए उनको वापिस मरु देवी के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन जैसा ही वो वातावरण मिला, वो संयोग मिला, तो उन्होंने उसी समय एक झटके के साथ, यानी उनकी आयु तो बहुत थी, लेकिन जब वो पूरा करने का समय आया तो उनको एक झटके के साथ वो
उस योनि से या इस गति से वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। अब उनको वापिस जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे को जन्म नहीं लेना पड़े, इसको एक बार मृत्यु कहेंगे। दूसरा उदाहरण हमारे अंतगढ़ शास्त्र में आता है। कौन सा आता है? देवकी रानी ने गज सुकमाल को समझाया, देख तू मेरे को दुखी कर रहा है, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन, उतनी बात तू पूरी कर कि तूने मेरे को जैसा दुख दिया है, माता का दुख क्या होता है ये माता ही जानती है। इसीलिए तू ये संकल्प कर कि भविष्य में मैं अब कोई माता को दुखी नहीं करूंगा। और गजसुकमाल ये संकल्प लेता है कि मेरे को अभी भविष्य के अंदर कोई भी माता को दुखी नहीं करने का। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि उस जीव के जितने भी कर्म है, छोटे बड़े शुभ अशुभ चिकने पतले जो भी कर्म है, वो सभी कर्म ये नष्ट करने का है। जैसे ही वो नष्ट हो गए उसका जन्म मरण बंद हो जाता है, जन्म मरण की श्रृंखला खंडित हो जाती है। इसीलिए गुरु भगवंत ये समझाते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है उसको एकाग्र, क्योंकि तुम्हारे पास अगर ज्ञान होगा तो तुम्हारा उद्देश्य क्या है उस पर तुम स्थिर हो जाओगे। अगर हमारा उद्देश्य अभी तक हमारे ध्यान में नहीं आया, हमने अभी तक कई बहुत जन्म मरण किए हैं, लेकिन इस जन्म में अगर हमारे ध्यान में आता है कि मरण दो प्रकार के हैं, एक सकाम मरण एक अकाम मरण, दोनों की क्या क्या विशेषता है, इसका ज्ञान अगर हमें को इस भाव में हो गया है तो अब हम ये संकल्प कर सकते हैं कि अब मेरे को भविष्य के अंदर सकाम मरण ही प्राप्त करने का है, मेरे को सकाम मरण ही में ही जीना है। अगर ऐसा उसने उद्देश्य रखा तो उसका भविष्य में एक ध्येय तैयार हो जाएगा कि मेरे को इसके आगे कोई मरण नहीं लेने का है। इसका मतलब मेरे को अनेक गति में जन्म मरण नहीं लेना है, लेकिन गति कैसे बढ़ाना नहीं है इसका ज्ञान उसके ध्यान में आ जाएगा। और उस दृष्टि से वो प्रयत्न करता रहेगा, पुरुषार्थ करता रहेगा, तो उसका जन्म मरण खंडित होने को समय नहीं लगेगा। देखो कोई भी चीज करने की है, जब तक ध्यान में नहीं आता है तब तक हमारे को वो कठिन लगती है। जैसे ही हमारे ध्यान में आ गया तो वो बात करने के लिए हमारे को कोई कठिन काम नहीं रखता। जैसे संसार के अंदर कोई कठिन काम होगा तो करूँ न करूँ इस दुविधा में हम कई दिन कई वर्ष बिताते हैं। लेकिन जैसे ही हमने अगर एक निश्चय कर दिया कि मेरे को ये काम करना ही है, जैसा ही वो काम अगर हम हाथ में लेते हैं उस समय वो काम करने के लिए उसको समय नहीं लगता। वैसे ही हमने अगर ठान लिया अब मेरे को जन्म मरण के चक्कर से बचने का है, ये जन्म मरण का चक्कर मेरे को तोड़ने का है, ये अगर हमने ठान लिया तो फिर उस गति को बढ़ाने के लिए, वो ध्येय पूर्ण करने के लिए हमारे को समय नहीं लगता। इसका मतलब हम जो अपेक्षा करते हैं उतना समय नहीं लगता, क्योंकि अब उसके ध्यान में आ गया ना तो उस कहाँ गलती होती है वहाँ पर वो सावधानता रखता है। क्योंकि एक छोटी सी भी गलती होंगी तो हमारा जन्म मरण बढ़ाता है। एक जन्म भी बढ़ गया और उस जन्म के अंदर अगर हमारे को वातावरण सही नहीं मिला तो हम भटक जाते हैं। जैसे कोई मार्ग पर हम चौराहे पर थोड़ा ही गलती कर दी है
तो वो मार्ग अलग आगे चल के बहुत दूर हो जाता है। वैसा ही धार्मिक कार्यक्रम में भी हमारे जन्म मरण के चक्कर में भी हमारी थोड़ी भी गलती हो गई तो हम बहुत दूर निकल जाते हैं। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं कि इस मृत्यु का बार बार चिंतन करे और चिंतन करने के वजह से तुम्हारे कदम सही दिशा में गिरेंगे। मेरे विश्लेषण के अंदर निश्चित रूप से गलत हुआ होगा, उसके लिए आप क्षमा करेंगे। सही हुआ होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।